नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल अलग तरह के कटहल के कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा केजी कटहल लिया था। कटहल को छील लिया है अच्छे से, छिलके हटाकर और कटहल के आगे वाले हिस्से जो होते हैं उसे भी काटकर हटाकर और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। काटने के बाद अच्छी तरह से पानी से धो लीजिएगा 2 से 3 बार। यहाँ पर हमने कटहल को अच्छी तरह से धो ली हूँ। कोफ्ते में हम आलू का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज का आलू लेकर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धोइएगा। ये नए वाले आलू हैं तो मिट्टी रहते हैं, तो अच्छे से आलू को धोने के बाद कटहल और आलू दोनों को एक साथ ही कुकर में डालकर और 1.5 से 2 गिलास के आसपास पानी डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डाल रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच नमक। नमक जरूर डालिएगा। नमक को मिलाकर कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पर रखकर और इसमें हमें 3 से 4 सीटी लगने देना है मीडियम आंच पर। कुकर में सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और खुद से भाप सारा निकल जाने दीजिए। जब कुकर खुद से ठंडा हो जाए, सारा भाप निकल जाए, तो ढक्कन खोलिए और यहाँ पर देख सकते हैं आलू कितने अच्छे से पक चुके हैं। आलू को निकालने के बाद कटहल को भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा, कटहल अच्छे से पके हैं तभी निकालिएगा, नहीं पके हैं तो फिर से आप सीटी लगा सकते हैं। अब पानी से छानते हुए सभी कटहल को निकाल लेना है। ध्यान रखें कि पानी नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से पानी से छान कर निकालिएगा। आप चाहे तो इसे किसी जाली वाली छन्नी पे भी निकाल सकते हैं ताकि सारा पानी छन जाए। आलू को छीलने के बाद कटहल में डालकर और इस तरह से पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसके बाद आलू और कटहल को अच्छी तरह से मैशर की सहायता से मिक्स कर लेना है। बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। आप चाहे तो हाथों का इस्तेमाल करके भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ धनिया पत्ता, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। तो सबको कद्दूकस कर लीजिएगा या फिर अच्छी तरह से कूट लीजिएगा। धनिया की पत्ती को बारीक बारीक काट लेना है। अब इसमें थोड़े से हम मसाले भी डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं और आधा चम्मच ही नमक डाल दिए हैं। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि कटहल में हमने उबालते समय भी नमक डाले थे। अब 4 से 5 चम्मच बेसन डालिए और हाथों की सहायता से बहुत ही अच्छे तरह से इसे हमें मिला लेना है। अब इसमें जाएगा 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ ही इसमें हमें 1 से 2 चम्मच और बेसन डाल देना है क्योंकि ये मेरा जो कटहल और आलू का पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ही गीला लग रहा था। तो देखिए इस तरह का पेस्ट बनना चाहिए। इसे ज़्यादा गीला नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। अब हाथों को अच्छे से पहले धो लीजिए। इसके बाद तेल लगाकर और थोड़ा सा ये मिश्रण लेते हुए इस तरह से बॉल बना लेने हैं। हाथों में चिपक रहे हैं तो तेल लगाते जाइए, नहीं चिपकेंगे। 10-12 बनाने के बाद फिर से अच्छे से हाथों को धो लीजिएगा और इसके बाद तेल लगा लगा कर इस तरह से बना लीजिएगा, तो फिर नहीं चिपकेंगे। ये मिश्रण गीला है तो बिना तेल लगाए हाथों में चिपकेंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हम तेल डाल रहे हैं। सरसों तेल में आप कोफ्ते को फ्राई कीजिएगा और बनाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तेल को अब हमें अच्छे से गर्म करना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और सबसे पहले एक बॉल्स डालकर देखिए क्योंकि कभी कभी यदि बेसन की मात्रा कम रहेगी तो कोफ्ते तेल में जाने के बाद बिखर जाते हैं। कोफ्ते को फ्राई करते समय आपको ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही कम तेल गर्म होना चाहिए। मीडियम गर्म तेल में हमें कोफ्ते को फ्राई करना है। तो सबसे पहले हमने एक फ्राई किया, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं बिखरा है। तो बाकी का डालकर अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम आंच पर हमें कोफ्ते को फ्राई करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि बीच बीच में चम्मच से इस तरह से अलट पलट करते रहना है और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक कोफ्ते फ्राई हो जाए, पक जाए। यदि कोफ्ता तेल में डालते समय, फ्राई करते समय फट जाता है
तो आपको तुरंत ही उसे निकाल लेना है गैस का फ्लेम बंद करके। और जो मिश्रण हमने बनाया है उसमें थोड़ा सा बेसन और डाल दीजिएगा, तो अच्छी तरह से फिर बनने लग जाएंगे। कोफ्ते को अच्छी तरह फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए, जब इस तरह से कलर आ जाए तो आपको तेल से सभी को छानकर निकाल लेना है। और जितने भी मिश्रण बचे हैं सभी से इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी कोफ्ते को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसे आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरा ली हूँ। इन सभी का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ पर हम 2 बड़े साइज का प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं और 1 टमाटर ले लिए हैं, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। और इधर कढ़ाई से सारा तेल निकाल दी हूँ। ग्रेवी के लिए जितना तेल की आवश्यकता है उतना हमने रहने दिए हैं। इसके बाद इसमें 2 चुटकी हींग डाल दी हूँ, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। जीरा को अच्छे से भून जाने के बाद 2 तेजपत्ता डाल दी हूँ और यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 यहाँ पर हमने इलायची ली हूँ बड़ी और छोटी, और 2 से 3 लौंग ली हूँ। ये सभी को डाल देना है। साथ ही यहाँ पर हमने प्याज जो बारीक बारीक काट के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। अब हमें मीडियम आंच पर इस प्याज को जब तक ये भून ना जाए तब तक भूनना है। लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज को भूनने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो ये जीरा अदरक लहसुन वाला पेस्ट है। इसे डालने के बाद एक बार मिला लीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। अब यहाँ पर हम सूखे मसाले डाल रहे हैं। तो 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और उतना ही हमने मिर्ची का पाउडर डाला है। आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और साथ ही यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिए हैं। ये तीखा नहीं होता है, सब्जी का कलर इससे बहुत ही बढ़िया आता है। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर धीमी आंच पर हमें ढककर इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। धीमी आंच पर मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। बीच में हमने इसे कई बार चलाया था। थोड़ी थोड़ी देर में मसाले को चलाते रहिएगा, नहीं तो कढ़ाई में ये चिपक सकते हैं या फिर जल भी सकते हैं। तो देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है। मसाले को जितने अच्छे से आप धीमी आंच पर भूनेंगे उतनी ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर हम टमाटर का पेस्ट डाल दिए हैं और साथ ही यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि कोफ्ते में भी हमने नमक डाले हुए हैं। नमक और टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मिलाने के बाद फिर से ढक दीजिए और इसे अब तब तक हमें भूनना है जब तक टमाटर अच्छे से भुन ना जाए। लगभग 6 से 7 मिनट टमाटर डालने के बाद भी हमने भुना है। और जब मसाले तेल छोड़ दे तो समझिए कि मसाला और टमाटर अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए। तो पानी को आप पहले गर्म कर लीजिएगा। गर्म पानी डालिएगा तो सब्जी का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है। पानी डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया की पत्तियों को डाल दिए हैं और अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद ढककर 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर ग्रेवी को पकने दीजिए। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। तो अब जो हमने कोफ्ते को फ्राई करके रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब आप खा रहे हो तो उससे 5 मिनट पहले ग्रेवी में कोफ्ते को डालने हैं। यदि आपको घंटे 2 घंटे खाने में है तो आप ग्रेवी अलग बना के रख लीजिए और कोफ्ते को अलग, और खाने से पहले आप ग्रेवी में डालकर और 5 मिनट पकाइएगा। तो ग्रेवी और कोफ्ते अच्छे बनकर तैयार होंगे। हम लोगों को अभी तुरंत ही खाना है, इसीलिए अभी ही हम डाल दिए हैं इसमें। और बस 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेवी में ढककर इसे हमें पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ज़्यादा देर ग्रेवी में ये रहेगा तो सारे टूटकर बिखर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी ग्रेवी इसकी थोड़ी देख सकते हैं आप पतली लग रही है।
पर जैसे ही ये सब्जी ठंडी होगी वैसे वैसे ग्रेवी इसकी गाढ़ी होने लग जाएगी। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते करी बनकर तैयार हो गई है। एक बार आप हमारे इस तरीके से कोफ्ते करी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। इतनी पसंद आएगी आपको कि हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।